बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 7 और रिव्यू एक्सरसाइज 7 के कुछ क्वेश्चन हमने स्मार्ट सिलेबस के तहत छोड़ दिए थे। तो अब हम इंशाल्लाह, क्योंकि इस साल सिलेबस मुकम्मल है, तो हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने तमाम चैप्टर जो है कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 की स्टेटमेंट क्या है? Calculate the gradient or slope of the line passing through the points 1, 2 and 4, 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है ग्रेडियंट या स्लोप। अब स्लोप हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम शायद आपने ग्रेडियंट वाला ना पढ़ा हो पहले। तो स्लोप के दो नाम है, एक है स्लोप और एक है ग्रेडियंट। फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। निकालना है हमने, स्लोप निकालनी है किस लाइन की, जो कि पास कर रही है, गुजर रही है थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है हमारे पास? 1, 2 एंड 4, 6। जब पॉइंट आपको गिवन हो, फिर आपके लिए स्लोप निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करना है आपने यहाँ पे लिखना है गिवन पॉइंट्स। हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आपने राइट कर लेने हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है 1, 2 और सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 4 एंड 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हल्के हल्के इसको नाम दे दें, बारीक से छोटे छोटे लिख दें यहाँ पे x1 एंड y1 और दूसरा हमारा क्या है x2 एंड y2। ये आप दे देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप ड्रैग करना चाहें तो नो इशू कर सकते हैं। हमने क्या निकालनी है, ग्रेडियंट या स्लोप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेडियंट या आप लिख लें स्लोप, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसको हम एम से भी शो करते होते हैं। तो क्या फार्मूला होता है इसका फार्मूला सिंपल होता है। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। y2 कौन सा है हमारा, जो दूसरे पॉइंट का आखिरी कोऑर्डिनेट है, 6 वाला। 6 माइनस y1 कौन सा है, पहले पॉइंट का y वाला कोऑर्डिनेट 2। 6 - 2 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 - 1 x2 - x1। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 - 2 4 बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप है गिवन लाइन की, जो हमारे पास पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म y = mx + c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, 11। क्या फाइंड करनी है हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। इन द फॉर्म, उसकी शक्ल कैसे होनी चाहिए, फॉर्म कैसे होनी चाहिए, y = mx + c, यानी उसमें y इस साइड पे हो और x वाला टर्म और कांस्टेंट इस साइड पे हो। ये तो हम बाद में देख लेंगे जो इसकी फॉर्म बनती है। पहले हम देखें कि हमने इक्वेशन बनानी कैसे है। आगे क्या कहता है, दैट पासेज जो गुजरती है थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट में से गुजरती है, 3, 7 एंड 5, 11। तो ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, इनमें से आपने जो है एक लाइन गुजर रही है, वो उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मेथड आप सीख चुके हैं आई थिंक। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था। एक ही फॉर्मूला बताया था आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m × x - x1, वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट करेंगे गिवन पॉइंट्स। तो ये हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं। गिवन पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, 3, 7 एंड 5, 11। ठीक है, हाँ जी, इनको नाम दे दें आप। कोऑर्डिनेट कौन से बनेंगे इसके, x1, y1, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या बनेगा, x2 एंड y2। अब क्या निकालनी है, सबसे पहले आपने स्लोप निकालनी है। ठीक है, जब भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। पुट करें वैल्यूज, इसको m नाम देते हैं स्लोप को हम। y2 कौन सा है हमारा, 11 है, माइनस y1 कौन सा है, 7 है। डिवाइड करें इसको, x2 कौन सा है, 5 है, और x1 कौन सा, 3 है। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या आ रहा है, 11 - 7 क्या होता है, 4 बनेगा, और 5 - 3 क्या बनेगा, 2। इसको डिवाइड करें, 4/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। स्लोप इसकी क्या आ गई, 2 आ गई। जब स्लोप आ गई, अगला काम मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है जिनमें से लाइन गुजर रही है। तो दो पॉइंट में से लाइन गुजर रही है, चाहे आप ये यूज करें 5, 11 वाला, या ये यूज कर लें, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन के लिए, मैं इसको साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे आप इस फॉर्म में क्या क्या यूज करेंगे, एक आप पॉइंट यूज करेंगे, कोई पॉइंट यूज कर लें आप। ये पहला कर लेते हैं हम, जो आपका दिल करे, आंसर सेम आएगा। और स्लोप कौन सी है, यहाँ पे आप चलें विद लिख लें, विद पॉइंट्स या विद स्लोप। हमारे पास कितनी आई है, स्लोप 2 आई है, एंड पॉइंट
एंड थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, थ्रू पॉइंट 37। इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म कौन सी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपने तीन चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो आपने x1 y1 यूज़ करना है और एक आपने m यूज़ करना है। m कौन सा हमारा 2 है और x1 y1 कौन सा, ये वाला है, ये x1 है, ये y1 है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे y माइनस y1, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1। x1 3 है आपका, सॉरी y1 7 है, यहाँ पे देख लें 7 है यहाँ पे, और m हमारा 2 हो गया और x हमारा क्या हो गया सिंपल, और x1 क्या बन गया आपका 3। यानी आपने क्या पुट करना है, y(x) को छोड़ देना है, y1 और x1 जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये आपने राइट कर लेने हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस 7 इज इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 2x, और आगे बन जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। उसने क्या शर्त लगाई थी, आपने फॉर्म कौन सी बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका काम भी हम यही कर देते हैं, y एक तरफ हो और बाकी सारे उस तरफ हो। तो y पड़ा रहे हमारा, और आप क्या करें 7 को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, और 7 माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लें, वेरी इजी। y हमारे पास आ जाएगा 2x, और ये प्लस माइनस माइनस, 7 से 6 माइनस कर लें, 1 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। देखें y ये है, ये m है, ये c है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट दोनों में आ सकता है, बट लॉन्ग में चांस ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बच्चे जहाँ परेशान हो सकते हैं। मैं खुद पहले देख के थोड़ा जो सरप्राइज हो गया था कि इसको कैसे करना है, बट जब और क्या समझ आ गया कि इसको हमने सिंपली इस तरीके से सॉल्व करना है, और आखिर पर इसको शेप देनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करना है, ये तो हमारे फार्मूला को नहीं है इस तरह वाला। तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म वाला, उसके बाद इसको कोई भी शेप दे सकते हैं आप लोग। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन। तो यहाँ पे दो लाइंस दी गई हमें, और क्या है, दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल कौन सी लाइंस होती हैं, जिनकी एक ही डायरेक्शन होती है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपकी अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी क्या जा रही है, ऐसे ही जा रही है। ये लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इन लाइन की खास बात क्या होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो आप गौर कर सकते हैं कि इनकी जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, जो ढलवान है, वो सेम होगी, जाहिर बात है। दो लाइंस आपकी ऐसे सेम हो, उनकी ढलवान क्या होगी, उनकी जो चढ़ाई है वो क्या होगी, बराबर होगी, जाहिर बात है, ठीक है। ये आपने पॉइंट क्लियर करना है। तो क्या लिखना है सोल्यूशन में, ये वैसे कंसेप्ट है आपका। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ, या ग्रेडियंट लिखा हुआ यहाँ पे, ग्रेडियंट 2/3 है, मतलब स्लोप ही है। तो स्लोप ऑफ वन लाइन हमारे पास किसके बराबर है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 2/3। इसको हम नाम दे सकते हैं m1 का, कि पहली स्लोप कितनी है हमारी 2/3 है। अब जो सेकंड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, हमने वो फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है, या अदर लाइन लिख लें, आपकी मर्जी है। उसको हम क्या नाम देते हैं, m2 का, जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब शर्त कौन सी दी गई है, अब कंडीशन यहाँ पे दो आ सकती हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल में क्या होती है, आपको बताया था, अगर इसकी स्लोप हमारी m1 है और इसकी 2 है तो हमेशा क्या होंगी, आपस में ये बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि उनकी ढलवान में फर्क ही नहीं है, स्लोप सेम है। स्लोप क्या होती है, ढलवान, चढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस, रीजन लिखें यहाँ पे, सिंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो इनका मतलब क्या है, उनकी स्लोप्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। सो देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, इंग्लिश में लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, आपकी मर्जी है। देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो स्लोप्स कौन सी हमने नाम दिया उनको, एक m1 है, एक m2 है। तो m1 किसके बराबर आ गई, m2 के बराबर आ गई, ठीक है। अब m1 कौन सी थी, पहली लाइन की जो गिवन है उसकी पुट कर दें 2/3, और हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हमारे पास क्या वही है। तो ये आपने सवाल हल कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे एमसीक्यूज में आ सकता है, इसका चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनल आंसर, स्लोप ऑफ अदर लाइन या सेकंड लाइन इज आल्सो, हमारे पास क्या है स्लोप, या आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ग्रेडियंट का, क्योंकि बुक वाले ने यूज़ किया ग्रेडियंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेडियंट। बात एक ही है, लफ्ज़ डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग एक है, ठीक है। अदर लाइन इज आल्सो 2/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। अगर दो लाइंस पैरेलल हों, उनके स्लोप्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं। आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर दे सकते हैं। बेहतर है आप इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख दें, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो है अजीब लगता है,
तो 2-3 लाइंस आप लिख दें कि एक m1 है एक m2 है, उनके स्लोप्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो जो हमारे ये 3 क्वेश्चन थे, ये थे हमारे स्लोप्स के मुतालिक, ग्रेडियंट के मुतालिक, ठीक है। अगले जो 3 क्वेश्चन है हमारे कौन से हैं, 7, 8, 9, वो हमारे किसके मुतालिक हैं, डिस्टेंस के मुतालिक है, उनको हमने अलग वीडियो में सॉल्व करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन 10 वाला है वो अगेन इक्वेशंस वाला है, उसके काफी सारे पार्ट हैं, उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें, अपनी राय दिया करें कहाँ से आपको इशू आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप भी भेज सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।